शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से क्यों देना पड़ा इस्तीफा? आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर हिंसा करने लगे? बांग्लादेश में हिंसा और प्रदर्शनों का लंबा इतिहास रहा है। कई बार शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं। हाल ही में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में बवाल शुरू हुआ। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में जबरदस्त आरक्षण था। सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए 30%, जंग में प्रभावित हुई महिलाओं के लिए 10%, अलग अलग जिलों के लिए 40% आरक्षण था। बाकी 20% मेरिट वालों के लिए था। हालांकि इस कोटा सिस्टम में समय समय पर बदलाव होता रहा, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों को मिलने वाला आरक्षण जस का तस रहा। साल 2018 में शेख हसीना सरकार ने इस पूरे कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया। इसी साल जून में हाई कोर्ट ने शेख हसीना सरकार के उस फैसले को गलत ठहरा दिया और आरक्षण फिर से लागू करने का आदेश दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। इसके बाद छात्र सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार से कोटा सिस्टम में सुधार करने की मांग की। छात्रों का दावा था कि कोटा सिस्टम का फायदा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं को मिल रहा है। छात्रों ने शेख हसीना पर फेवरेटिज्म का आरोप लगाया। जब पुलिस ने इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की तो छात्र उग्र हो गए और हिंसा भड़क उठी। बांग्लादेश में जारी प्रदर्शनों के बीच 16 जुलाई को हिंसा तब भड़क उठी जब राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारी और सरकार समर्थकों के बीच झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों के साथ साथ बांग्लादेश टीवी के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी। सरकार ने प्रदर्शन रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी बीच 21 जुलाई को कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकारी नौकरी में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए 5% तक कोटा फिक्स कर दिया। इसके बाद छात्रों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। पिछले हफ्ते छात्रों ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हिंसा बढ़ाने के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। इसी के साथ इंटरनेट बहाली, स्कूल कॉलेज फिर से खोलने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग की गई। शेख हसीना की माफी की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन उनके इस्तीफे की मांग पर आ गया। 4 अगस्त को छात्रों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान जगह जगह हिंसा हुई। इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रदर्शन रोकने के लिए सरकार ने पुलिस हटाकर सेना को तैनात कर दिया। इसी बीच सेना ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां ने सरकार से सेना को वापस बुलाने को कहा। वहीं मौजूदा आर्मी चीफ वकार उज जमान ने कहा कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। शेख हसीना को हटाने के लिए 6 अगस्त को छात्रों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च निकालने की बात कही थी। प्रदर्शनकारियों ने इस लॉन्ग मार्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने को कहा। बताया जा रहा है कि इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। सेना ने भी इसे नहीं रोका। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के ढाका तक कूच करने से पहले ही शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। उन्होंने शेख हसीना की पार्टी के दफ्तर को भी आग लगा दी। फिलहाल शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और वहीं बांग्लादेश में अब कुछ दिन अंतरिम सरकार ही चलेगी।